नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुछ ऐसे अफसर हैं जो काफी कम समय में ही चर्चित हो जाते हैं और आगे मामला ये चलता है फिर उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी जांच बैठ जाती है कि फिर उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो भी आप देख लीजिए, पुलिस विभाग में जो भी अफसर रहे हैं या कोई सिपाही भी बहुत चर्चित हो जाता है किसी थाने का, लेकिन बाद में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है कि क्या स्थितियां होती हैं। ऐसा ही मामला संभल का जुड़ा है। संभल में पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति, जो हालात हैं, उसको लेके कोई किसी से कुछ छिपा नहीं। कौन कहाँ क्या कर रहा है, वहां की पब्लिक, वहां की जनता, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और कमिश्नरेट, सब तमाम चीज आप देखने को मिलेगा। ऐसे में वहां के एक पुलिस अधिकारी हैं, सीओ हैं, अनुज चौधरी, खूब चर्चित हुए। आपने देखा होगा कि संभल में जो विवाद हुआ, कई लोगों की जान गई, उसके बाद अनुज चौधरी का जो नाम उछला, जो नाम आया, उनको लोग आइकॉन, हीरो, क्या नहीं लोग बनाने लगे। होना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम करे तो ठीक है भाई, होना चाहिए उसका नाम हो कि हाँ अच्छे काम किया, होना चाहिए। लेकिन उनका कई ऐसे वीडियो भी आने लगे, ऐसे फोटो सामने आने लगे, लोग उन पे सवाल उठना तो लाजमी ही था कि भाई ऐसा कैसा है, पुलिस सेवा नियमावली है। अगर आप नौकरी है, राजपत्रित अधिकारी हैं, आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको कुछ चीजों पे जो है बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्योंकि पुलिस में कोई न धर्म है, न कोई जाति है, न कुछ है। पुलिस तो पुलिस ही है, उसका जो काम है कि सीमा नियमावली के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और अगर सेवा नियमावली के खिलाफ आप जाएंगे तो भाई, वो तो कहा ही गया है कि अगर आप आग से खेलेंगे तो फिर जलना तो तय है। ऐसा ही मामला अनुज चौधरी पर आ गया और इसकी शिकायत कौन की है? जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ जी, अमिताभ ठाकुर। आप खुद ये सब जानते हैं उनके ऊपर क्या आरोप है, क्या है, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उनकी भी नौकरी किस तरह से चली, फिर वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी उन्होंने बना ली। उनको सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और सिर्फ आरोप क्या लगा, सेवा नियमावली ही उनके ऊपर भी चार्ज फ्रेम हुआ है कि सेवा नियमावली के हिसाब से उन्होंने नौकरी नहीं की, इसीलिए उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया कि आप जो है अब घर बैठिए, जिन कामों में आपका मन लग रहा है अब आप वही काम करिए। उन्होंने भी जो है, उनकी पत्नी है आरटीआई एक्टिविस्ट, वो भी आरटीआई एक्टिविस्ट है, लेकिन अपनी अब वो राजनीतिक पार्टी बना ली है और उसी का अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हालांकि अभी चुनाव उनाव कहीं लड़े उड़े नहीं है, ना उनकी पार्टी कहीं कोई ऐसी बैठक और ना कुछ होता है। हाँ, अपना खुद जहां मुद्दे कुछ ऐसे होते हैं वहां वो जाते आते रहते हैं, मीडिया में जो है चर्चा में रहते हैं। जब कोई ऐसी घटना हो जाए, क्या कोई घटना दुर्घटना होती है, सरकार के खिलाफ हो, कोई काम हो, सरकार अगर कहीं गड़बड़ी करती है तो इस पे भी वो आवाज उठाते हैं। सामाजिक सरोकार के तहत वो करते हैं काम, ये खुद वो बताते हैं। अब मामला संभल में जो कुछ दिनों में पहले हुआ, सीओ अनुज चौधरी को आप सब जानते हैं। इनका सबसे पहले इनका नाम जो आया था आजम खां को लेके, आपको याद होगा कि आजम खां का काफिला आ रहा था और एक कुर्सी बैठे थे और ये उठे नहीं, गाड़ी रोक दिए, रुकवा दिए थे। तो वहां वो कुर्सी से उठे नहीं तो आजम खां से इनकी हाथ टाक हुई थी। यही नहीं, मतलब आजम खान ने उनको कहा था कि याद है तुमको, आसान किया गया था तुम्हारे ऊपर, अखिलेश यादव ने आसान किया था, कहाँ पड़े थे, कहाँ से तुमको ला दिया, यही सब करते हैं, इतने आसान फरामोश, ये सब भी उनको आजम खान ने कहा था। लेकिन उस पर अनिल चौधरी ने कहा था, सीओ अनिल चौधरी ने कि
कि कोई आसान नहीं था, मैं खेल कोटे से था, मुझे अवार्ड मिला था तो खेल कोटे से मिला था। ऐसा ही एथलीट आदमी, वो खिलाड़ी आदमी ही था, तो उसको अगर इनाम मिला, उसको पुरस्कार मिला, तो भाई उसके खेल को देखते हुए, उसकी खेल भावना को देखते हुए दिया गया। हाथ तक हुई थी, खूब हुई थी। उसी समय अनुज चौधरी काफी चर्चा में आ गए थे, और है ठीक ठाक बॉडी बिल्डिंग, अपने को मेंटेन रखते हैं, खेल कोटे से भी सीओ हैं भाई, ट्रिपल स्टार है सिल्वर कंधे पे, नौकरी भी कर रहे हैं। तो संभल में सीओ थे, तो सीओ जब वहां थे तो आपको याद ही होगा कि जो मस्जिद के सर्वे वाला काम चला, उसके बाद वहां जो विवाद हुआ, इनके कई वीडियोज आए, लोगों को समझाते भी हुए, लोगों को हड़काते हुए भी तमाम ऐसे वीडियो आए। तो इनको लेके लोग जो है अपना एक अलग ही, लोगों की एक धारणा हो गई थी कि भाई सीओ साहब हैं और खेल कोटे से हैं, अपना हीरो बनते हैं, सिंघम टाइप के जो है लोग इनको बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इनके कुछ ऐसे वीडियोज आए, जैसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होके वहां गाने उन्हें गाने लगना, माइक पकड़ के, वो भी वर्दी पहन के। और अभी एक संत जो है यात्रा निकली थी, तो उसमें ये जो है हनुमान जी की गदा लिए रथ पे निकल दिए, आगे आगे चल रहे थे। तो भाई जो देखा वो कहा कि भाई जो संभल वाला माहौल था, उस माहौल में जिस तरह से सीओ साहब अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। इनके पीछे कई लोग पड़ गए। फिर उसके बाद अमिताभ ठाकुर इनके वही वीडियो फोटोज लेके इनके ही विभाग में शिकायत की, इनकी जांच होनी चाहिए, जो पुलिस सेवा नियमावली है उसके तहत एक काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि अमिताभ ठाकुर तो खुद दूध के जले हैं, उनको तो पता है कि यही सेवा नियमावली तो दिखा के हमें जो है जबरिया रिटायर कर दिया गया, नहीं तो हम भी वर्दी पहने रहते अब तक। उनके बैच के अफसर अभी भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन पा गए, एडीजी हो गए, लेकिन उनको रिटायर कर दिया। तो उन्होंने शिकायत की। अब उस शिकायत का संज्ञान लिया है एक पत्र, एक सोशल मीडिया पे आया, जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। उनके खिलाफ एडिशनल एसपी ने जांच शुरू की है और कहा गया है कि इसकी जांच करके आख्या प्रस्तुत की जाए, क्या सेवा नियमावली में इन्होंने गड़बड़ी की है, उसके तहत इन्होंने काम नहीं किया है। और सब जानते हैं कि सपा सरकार में भी पोस्ट में थे, तो उनको तो सपा सरकार में उनको इनाम मिला था, अखिलेश यादव ने याद दिया था, अर्जुन अवार्ड, शायद मुझे याद है, अर्जुन अवार्ड जो है उनको मिला। तो वो भी विवाद है, आजम खां से भी विवाद हो गया। उसके बाद संभल में जो चीज हुआ, चर्चित हुए, अब ये सब जो वीडियोज और फोटोज आने लगे कि गदा लेके आप जा रहे हैं, धार्मिक प्रयोजन में आप शामिल हो रहे हैं, वो भी वर्दी पहने हुए, तो ये सेवा नियमावली के तहत है कि नहीं है, ये जांच अब शुरू हो गई है। जांच में अगर दोषी होंगे तो भाई एक्शन तो होगा ही। तो ये सब शुरू हो गया है, अब इनके खिलाफ जांच हो गई। अब सीओ साहब सिंघम जो बने थे, अब उनके ऊपर जांच की आंच आ गई है, देखिए क्या होता है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।